हाँ, ले ली। हर कोई देख रहा है। हर कोई देख रहा है। हम ऐसा कहकर कब तक खुद को सांत्वना देते रहेंगे? मेरे पिता यदि धूम्रपान करते हैं, पान तंबाकू या गुटखा खाते हैं, तो क्या हुआ? वे हैं भी तो बड़े आदमी। हम यह कहकर कब तक खुद को संतुष्ट करते रहेंगे? हमें अपने शिक्षक के चरित्र से क्या लेना देना? वह तो उसका व्यक्तिगत जीवन है। हमें तो उससे पढ़ना है बस। संसार में क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय करने वाला मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि कोई चीज सार्वभौमिक तौर पर सही या गलत नहीं होती। किसी के द्वारा किए जा रहे चयन में हस्तक्षेप करने वाला मैं कौन होता हूँ? फिर भी साहस करके खुद से यह प्रश्न तो कर ही लें, यदि मेरे बच्चे वही ग्रहण कर लें जिसे मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ, तो क्या मुझे इससे सुख और खुशी मिलेगी? क्या मैं कभी कह सकूंगा कि मुझे अपने आप पर गर्व है, क्योंकि मुझ में फलां लतें और आदतें हैं? क्या मेरी चारित्रिक विशेषताएं अनुसरण के लायक हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा जीवन क्या एक आदर्श होगा या एक खतरा? किसी विशेष अंश रूप में नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण रूप में। हमारे बच्चे सब कुछ देख रहे हैं। हम उनसे जो भी कहते हैं, उसकी अपेक्षा वे इस बात से ज्यादा सीखते हैं कि हम क्या करते हैं। नैतिकता पुस्तकों से कभी नहीं सीखी जाती, वह तो अपने आसपास रहने वालों को देख देख कर सीखी जाती है। संसार आपके आचरण के उदाहरण पर चलेगा, न कि आपकी सलाह या उपदेश पर। यह एक तथ्य है कि जब कोई गुरु मौन को, शांति को प्राप्त कर लेता है, तब ध्यान लगाने का उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है और फिर उसे वैसी साधना की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अज्ञानी जिज्ञासु तर्क देता है, जब गुरुजी ही नियमित रूप से ध्यान नहीं लगाते, तो मुझे नियमित होने की क्या जरूरत है? इसलिए भगवत गीता हमें याद दिलाती है, कोई महान व्यक्ति जो कुछ करता है, अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह जो भी मानक स्थापित कर देता है, संसार उसी का अनुसरण करता है। दूसरे को उत्प्रेरित करने के लिए हमें कुछ तो प्रेरक कार्य करने ही चाहिए। अपने तर्क वितर्क एक ओर रखकर हमें एक आदर्श बनने योग्य होना चाहिए। जो कर्तव्य है उसे किया जाना चाहिए और जो करने योग्य नहीं है उसे करना बंद कर दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक, एक बॉस, एक अभिभावक, किसी उद्योग के प्रमुख, किसी परिवार के मुखिया, किसी सरकारी कर्मचारी के पदाधिकारी, किसी ऐसे या अन्य रूप में आपको, मुझे और हम में से हर एक को इस तरह से रहना और जीना चाहिए
जो दूसरों के अनुकरण व अनुसरण के योग्य मानक स्थापित कर सके। आपका सोचना, बोलना, कार्य करना और रहना ऐसा होना चाहिए जैसा कि आप दूसरों से चाहते हैं कि वे किस प्रकार बोले, किस प्रकार कार्य करें और किस प्रकार रहें। जिस बात की अपेक्षा हम खुद से करने को इच्छुक नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, उस बात की अपेक्षा हम संसार से कैसे कर सकते हैं? कुछ समय बाद आपके आसपास का संसार आपकी ही कार्बन कॉपी लगने लगता है। इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसी मास्टर कॉपी बने जो इस योग्य तो हो कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सके। मार्क ट्वेन ने कहा है, नृत्य ऐसे करो जैसे आपको कोई भी नहीं देख रहा है। और मेरा आपसे यह कहना है, ऐसे जिएं, ऐसे रहें जैसे हर कोई देख रहा है। इतना ही है लेसन, हर कोई देख रहा है। तो यही है कि हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है, उससे हमें क्या। पिताजी तंबाकू सिगरेट पीते हैं तो वे बड़े आदमी हैं, ये कहकर हम संतुष्ट हो जाते हैं। शिक्षकों के चरित्र से हमें क्या लेना देना, ये उनका पर्सनल लाइफ है, ये कहकर हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो यही बताया है कि हम कम से कम खुद ऐसे बने जिसे देखकर अपने आप दूसरे उसका अनुसरण करने लगे। बच्चे हैं, वो हमारे करने से नहीं बल्कि हमें देखकर ज्यादा सीखते हैं, हमारे कहने से नहीं बल्कि हमारे करने को देखकर वो ज्यादा सीखते हैं कि क्या कर रहे हैं। तो यही है कि संसार भी हमारे आचरण के आधार पर चलेगा, न कि हमारी सलाह या उपदेश पर। गुरु का बताया कि गुरु मौन और शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको ध्यान लगाना नहीं पड़ता है, कोई साधना की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन वो ही